बड़े बड़े देवी देवता भी गुरुओं की शरण में गए। आज हम जिन देवताओं की पूजा करते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वो भी गुरु जी के पास गए हुए थे। कृष्ण जी के जो गुरु थे वो संदीपन गुरु जी थे, और राम जी के गुरु जी वशिष्ठ थे। वो भी गुरु के अधीन थे, गुरु की शरण में थे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है, हम बस मूर्तियों को पूज लें, पूजा पाठ कर लें, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। माला फेरना कौन सा किसी गुरु की जरूरत है? माला पकड़ ली, राम 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 जपने लगे, गुरु की क्या जरूरत है? माला पकड़ के श्याम श्याम राधे श्याम जपने लगे, गुरु की क्या जरूरत है? लेकिन है। क्यों जरूरत है गुरु की? क्योंकि गुरु आपको यथार्थ बताता है, गुरु आपको सत्य का बोध कराता है। ये जितने भी मंत्र आप फेर रहे हो, ये मंत्र कहाँ से आए, ये नाम कहाँ से आए? ये नाम आए 52 अक्षरों में से। जो आपके मुंह से अक्षर निकलते हैं, आ ई उ का खा गा घा, इन्हीं अक्षरों का जब आविष्कार हुआ, तब जाकर इन अक्षरों में से चंद अक्षर निकाल के भगवानों के नाम रखे गए। रा और माँ, ये नाम कब रखा गया? जब अक्षरों की उत्पत्ति हो गई, अक्षरों की खोज हो गई, अक्षर की खोज हुई है, तभी तो नाम रखेंगे। अगर अक्षर ही ना होते तो नाम कैसे रखते? आज जो हमने दीवारें बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, कैसे बनाई हैं? ईंट से बनाई हैं। ईंट ही ना होती तो दीवार कैसे बनती? समझ रहे हो? यानी एक एक ईंट लगा के हमने एक के ऊपर एक खड़ी करके ईंटें खड़ी कर दी। अब हम उसको ईंट नहीं बोलेंगे, अब जो खड़ी हो गई, अब उसको हम दीवार बोलेंगे। हमें एक नया नाम मिल गया। एक अकेली ईंट, 2 ईंट को हम ईंट ही बोलेंगे, दीवार नहीं बोलेंगे। 2 ईंटें पड़ी हो, कोई कहेगा कि दीवार पड़ी है? ईंट पड़ी है। लेकिन जब ईंट पे ईंट रख के एक बड़ा सा बना दिया, तो वो दीवार कहला रही है। इसी प्रकार अक्षर ईंट है। 52 ईंटें हैं हमारे पास, और 52 ईंटों से हमने दुनिया भर की दीवारें बना दी। यानी दुनिया भर के शब्द बना लिए, शब्दों से वाक्य बना लिए, वाक्यों से पैराग्राफ बना लिया, पैराग्राफों से निबंध बना लिया, और निबंधों से पूरे पूरे ग्रंथ बना लिए। किससे बने? अक्षरों से। किसी भी किताब को उठा के देखो, जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं उन सबको अलग अलग कर दो। जैसे का मा ला कमल, अब का और माँ और ला को अलग अलग लिख दो, तो क्या बन गया? वहां पे कमल टूट गया, और का अलग, माँ अलग, ला अलग हो गया। ऐसे इस दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों में हर अक्षर को तोड़ते जाओ तो आपको अक्षर ही अक्षर दिखाई देंगे, शब्द मिलेगा ही नहीं। शब्द तब मिलता है जब 2 या 2 से ज्यादा अक्षर मिल जाते हैं। जब आपने उनके मेल को ही तोड़ दिया, अब वो शब्द रहे ही नहीं, अब वो अक्षर बने। यानी तुमने दीवारें गिरा दी, अब क्या? अब ईंट ईंट पड़ी हुई है। तो इन अक्षरों से ही हमारे सारे भगवानों के नाम बनते हैं। राम कौन कौन सी ईंट से बना है? र प्लस आ प्लस म, राम, राम में आका डंडा। हनुमान, ह न उ म आ न, अलग अलग अक्षरों से। कबीर, क ब ई र, ये सारे अक्षरों को मिला मिला के हमने दुनिया भर के नाम रख दिए, और उन्हीं नामों को जपने लगे। कबीर कबीर कबीर, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। और कबीर साहब क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे, और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। फिर कहते हैं, माला फेरत जग भया जुग भया, और मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर।
यानी जिस माला को तुम फेर रहे हो ये भक्ति है, लेकिन बहुत छोटी क्लास की भक्ति है। जैसे आपने सबसे पहले छोटी क्लास में कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, कौन सी किताब पढ़ी थी? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। लेकिन जब आप 10वीं में हो जाओ तब वो किताब आपको कोई दे कि भैया ये पढ़ो, तो पढ़ोगे क्या? तो तुम कहोगे कि ये पढ़ाई खत्म हो चुकी है हमारी, भाई हम आगे बढ़ गए हैं। ऐसे ही ये जितनी भी भक्ति किसी भी धर्म में हो रही है, ये सब लेवल वाइज हो रही है। सबसे छोटी भक्ति भारत में हिंदू धर्म में किसकी है? जो भूतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों को पूजते हैं। जाओ देखो जाके शमशान घाट में भूतों की पूजा, चंडालिका की पूजा चल रही है। तो उसके लिए कृष्ण जी ने बोला गीता में कि हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच जन्म लेते हैं। उससे ऊपर पूजा किसकी है? पितरों की। पितर पूजते हैं लोग। उसके लिए कृष्ण जी ने बोला हे अर्जुन, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक में जन्म लेते हैं। उससे ऊपर की भक्ति क्या है? उससे बड़ी क्लास देवताओं की पूजा। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो देवलोक में जाते हैं, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी भूतों के, प्रेतों के, पितरों के, देवताओं के जो पुजारी हैं वो मेरे पुजारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है 9वें अध्याय में, पढ़ो इसको ध्यान से। गीता पढ़ी है मेरे पास, दिखाऊंगा मैं उसमें क्यों मना किया है देवी देवताओं की पूजा करने को। बिल्कुल स्पष्ट मना किया 7वें अध्याय में। हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि यानी जिसका दिमाग कम है। क्यों कम है? क्यों? राज क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो देवताओं के शरीरों की पूजा करता है। हे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजा महाराजा, हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो आत्मा के द्वारा धारण किए गए कपड़े हैं। हम कहते हैं ना मानुष चोला अनमोल है। मानुष के साथ चोला लगा दिया। चोला क्या होता है? चोला, बाबा लोग चोला नहीं पहनते। चोले का मतलब होता है कपड़े। 1,84 चोले पहनने के बाद, यानी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा बनने के बाद एक बार इंसान चोला मिलता है, और ये कपड़े हैं हमारे। कपड़े मैं नहीं हूं, मैंने कपड़ों को धारण किया है। मैंने सफेद कपड़ों को धारण किया है, मैं सफेद नहीं हूं। कल को मैं नीले कपड़ों को धारण करूं तो मैं नीला नहीं हूं। कल को मैं हरे कपड़े पहन लूं तो मैं हरा नहीं हूं। हरे, नीले, पीले, सफेद, ये मेरे कपड़े हैं। तो फिर मैं कौन हूं? चोला सबने धारण किया है। हनुमान जी ने भी चोला धारण किया है, जो आप मूर्ति में देख रहे हो। राम जी ने भी चोला धारण किया, कृष्ण जी ने भी चोला धारण किया, कबीर साहब ने भी चोला धारण किया, रविदास जी ने भी चोला धारण किया। सब संतों ने, सब भक्तों ने, सारी दुनिया ने चोला धारण किया। लेकिन चोला धारण करने से वो चोला तो नहीं हो गए। बस इसको समझना है। ये कपड़े जिस दिन आप उतारोगे उस दिन आपको अपना असली रूप पता लगेगा कि मैं हूं कैसा। अब कपड़े क्या हैं? ये 10 इंद्रियों का बंडल है। 10 इंद्रियों का बंडल, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। आंखों से हमें क्या ज्ञान होता है? कि पत्ते हरे हैं, जमीन पीली है, ईंट लाल है, रंगों का, रूप का, कुत्ता आ रहा है या हाथी आ रहा है या शेर आ रहा है। कैसे ज्ञान हुआ? आंखों से। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रिय है। कानों से हमें कैसा ज्ञान होता है? बाहर कुत्ता भौंका या बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है या पिताजी आए या माताजी बोल रही है, झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कानों से पता लगता है, आवाज से। तीसरी इंद्रिय नाक, चलते चलते खुशबू आई, क्या बात है, बदबू आई, नाक बंद कर ली। कैसे ज्ञान हुआ? खुशबू है कि बदबू है? नाक से। चौथी इंद्रिय जीभ, अभी खाना खाया, मिर्च लगी, मीठा खाया, मिठास हो गया,
कड़वा खाया, कड़वा हो गया, कैसे पता लगा? जीभ से। और पांचवी इंद्री है ये चमड़ी, ये पूरी चमड़ी ऊपर से लेके नीचे तक, ये हमें किस चीज का आभास कराती है? ये हमें आभास कराती है ठंडे गरम का। गरम दूध गरम है, ठंडा है, हाथ लगा के देखते हैं कि नहीं? तो हाथ लगाने से ही ये इंद्री हमें बोध करा देती है कि सामने वस्तु ठंडी है या कितनी ठंडी है, गरम है तो कितनी गरम है। अब ये हो गई 5 इंद्रियां। अब 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। अब 5 कर्म इंद्रियां क्या है जिनसे हम कर्म करते हैं? सबसे पहला कर्म क्या है? बच्चा पैदा होते ही रोता है, ये कर्म इंद्री है। आदमी बोलता है, बोल के कमाता है। अखबार वाले, न्यूज चैनल वाले सब बोल बोल के ही कमा रहे हैं, हाथ ना हिलाते, कुछ भी है काम ना करते। तो ये मुख्य कर्म इंद्री है। उसके बाद हाथ और पैर, हाथों से आपने खाना बनाया, ये कर्म इंद्री थी। पैरों से आप चल रहे हो, ये कर्म इंद्री है। और 2 इंद्रियां कौन सी हैं? लिंग और गुदा। लिंग से आप पेशाब कर रहे हो, गुदा से आप लैट्रिन कर रहे हो। ये 5 और 5 मिलके 10 इंद्रियां बन गई। अब ये 10 इंद्रियां अगर हम अलग अलग खूंटी पे टांग दें, एक पे आंख टांग दी, एक पे नाक टांग दी, एक पे जीभ टांग दी, एक पे चमड़ी टांग दी, एक पे सोच भी नहीं सकोगे कि ये मेरे भगवान है। क्यों? क्योंकि ये 10 इंद्रियां अलग अलग हैं। लेकिन जब आप इन 10 इंद्रियों को इकट्ठा कर दोगे, मूर्ति बनाई, पहले क्या बनाया? पहले ढांचा बना दिया, यानी खाल बना दी। उसके बाद आंखें बना दी, कान बना दिए, नाक बना दिया, मुंह बना दिया, हाथ पैर बना दिए, इंद्रियां बना दी। अब उसमें आपको भगवान दिखाई देने लग जाएगा। यानी जो 10 इंद्रियां बिखरी पड़ी थी, वहां पर आपके मन में एक बार भी भाव नहीं आया कि मैं इसको भगवान बोलूं, मैं इसको कबीर बोलूं, मैं इसको नानक बोलूं, मैं इसको कोई भी कुछ बोलूं। जब ये 10 इंद्रियां पैक हो गईं, अब आदमी का रूप बना दिया। अब उसके बाद तुम कैसा भी चित्र बना दो, कैसी भी मूर्ति बना दो, दाढ़ी बना दो, कबीर साहब बन गए। देखो, राम कृष्ण हनुमान जी, कबीर साहब, नानक साहब, किसी की भी मूर्ति बनाने के लिए पहले आपको एक आदमी की मूर्ति बनानी पड़ेगी। चित्र बनाने के लिए पहले आपको आदमी का चित्र बनाना पड़ेगा। आदमी का चित्र बन गया, उसके बाद तुम चाहे उसको मुरली पकड़ा दो, चाहे उसके गले में सांप डलवा दो, चाहे उसके हाथ में धनुष बाण पकड़ा दो, चाहे उसके हाथ में गदा पकड़ा दो, ये उस आदमी से ही अलग अलग रूप बन जाएंगे। तो आदमी क्या है? चोला। चोला क्या है? 10 इंद्रियों का मेल। अब 10 इंद्रियों का मेल यानी ये कपड़ा है। अब इसको धारण कौन करेगा? जो इसको धारण करेगा असल में भगवान वो है। और जो धारण की जाएगी चीज, वो केवल कपड़े हैं। यानी हनुमान जी के शरीर को किसने धारण किया? हनुमान जी की आत्मा ने। आपके शरीर को किसने धारण कर रखा है? आपकी आत्मा ने। यही आत्मा अंत समय में इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी। जैसे किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, अब वो पिताजी किसको मान के बैठा था? शरीर को। कोई भी कहता था भैया अपने पिताजी को बुला, तो किसके पास जाता था? शरीर के पास, कि चलो आपको बुलाया गया है। कोई कहता अपने पिताजी की फोटो खींच के ला, तो किसकी खींच के लाता था? शरीर की। और जिस दिन वो पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, उस दिन सबको क्या कह रहा है? कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। अरे भाई, तेरे पिताजी अगर तुझे छोड़ के चले गए तो ये लेटा कौन है? ये जो लाश पड़ी है, लेटा कौन है? इसी को आज तक पिताजी पिताजी कर रहा था। यानी पिताजी कोई और था जो उस लाश में बैठा हुआ था, उस शरीर में बैठा हुआ था पिताजी। उसको तो कभी जान ना पाया कि मेरे पिताजी का स्वरूप कैसा है, और केवल पिताजी के कपड़ों को पकड़ के बैठा रहा, पिताजी पिताजी करता रहा। इसी प्रकार तोता और पिंजड़ा, ये 2 चीजें हैं। पिंजड़ा क्या है? ये शरीर काया पिंजड़ा है। हे अर्जुन, 9 द्वारों के पिंजड़े में ये मूर्ख जीव ये भी नहीं सोचते कि जीना कैसे है, रहना कैसे है। जो अज्ञानी लोग हैं, यानी 9 दरवाजों का पिंजड़ा। 9 दरवाजे कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और पीछे 9।
इन 9 दरवाजों का जो पिंजड़ा है, जिसमें 9 दरवाजे हैं, इस पिंजड़े में, इन्हीं पिंजड़ों में से आपको एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। मरते हुए लैट्रिन निकल जाएगी तो समझ लो गुदा द्वार से निकल गए। मरते हुए पेशाब निकल जाएगा, समझ लो लिंग द्वार से निकल गए। मरते हुए जीभ निकल आएगी मुंह से तो समझ लो मुख द्वार से निकल गए। आंखें बाहर आ जाएंगी, कानों से खून निकल आएगा, नाक से खून निकल आएगा, तो समझ लो कि आप 84 में चले गए। कोई बचाने वाला नहीं है। अब घड़ियाल, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, केकड़े फेकड़े ये सब बनना पड़ेगा। कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो रोक के दिखाओ, भैंस को पैदा होने से दिखाओ, सांपों को पैदा होने से रोक के दिखाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। ये सब प्रकृति के द्वारा 84 के चक्कर में भेज दिए जाओगे। अब मुक्ति का दरवाजा कहाँ है, वो ढूंढना है। मुक्ति का दरवाजा है शब्द द्वार। शब्द द्वार है परमात्मा का द्वार, यानी चोलों से, कपड़ों से अलग अपनी आत्मा को जान लेना ही मुक्ति है। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में निपुण हो जाते हैं, रमण करते हैं अपनी आत्मा में, वो कभी किसी गर्भ जून में नहीं जाते। उनके लिए कोई भी जून नहीं बनी। अब वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कौन होंगे? जो हाथ में मुरली और सिर पे मोरपंख लगाए। अगर ऐसा जानेगा कि ये कृष्ण है तो वो अज्ञानी जीव है, वो मुझे नहीं जानता, वो मेरे शरीर को मेरा स्वरूप बना रहा है। जबकि वो तो केवल मैंने कपड़े धारण किए थे। कब? द्वापर युग। सबसे पहले मैंने मछली का रूप धारण किया। विष्णु जी का पहला अवतार क्या है? मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। तो तुम मछली बना दो विष्णु जी को कि नहीं, विष्णु जी तो मछली हैं। उन्होंने फिर भरम तोड़ा, दोबारा अवतार लिया किसका? कछुए का। अब तुम कहो नहीं मछली नहीं, वो कछुआ है। फिर भरम तोड़ दिया तीसरे अवतार में। क्या लिया? बड़ा अवतार लिया, जंगली सुअर का अवतार लिया। फिर भरम तोड़ दिया कि ना मैं मछली हूं, ना मैं कछुआ हूं, ये तो शरीर है। बड़ा अवतार का भी भरम तोड़ दिया। फिर क्या ले लिया? कि मैं जंगली सुअर भी नहीं हूं भाई। फिर नरसिंह अवतार ले लिया, आधा आदमी और आधा जानवर। अब कोई कहे कि विष्णु जी आधा आदमी और आधा जानवर है, वो भी तोड़ दिया। उसके बाद वामन रूप में ले लिया, परशुराम रूप में ले लिया, राम रूप में ले लिया, कृष्ण रूप में ले लिया। तो जब वो शरीर मछली का नहीं रहा, कछुए का नहीं रहा, जंगली सुअर का नहीं रहा, नरसिंह का नहीं रहा, तो फिर कृष्ण जी के शरीर को हम कृष्ण जी क्यों मान बैठे? जब हमने उनको मछली नहीं माना, जबकि उन्होंने ही रूप धारण किया है, उसी आत्मा ने रूप धारण किया है। मछली का छोड़ के कछुए का रूप पकड़ा, तब भी हमने कछुआ नहीं माना विष्णु जी को, ना कृष्ण जी को। हमने आदमी रूप में स्वीकार कर लिया, राम बना दिया, कृष्ण बना दिया। कछुआ और मछली क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इंसानों से प्रेम है, इसलिए हमने उसके उस रूप को बहुत प्रेम कर लिया। लेकिन भाई वो यही कहते गए कि मेरा कोई रूप है नहीं, ये सब मेरे कपड़े हैं, ये सब मेरे चोले हैं। तुमने भी यही चोले धारण किए हैं, तब जाके तुम एक बार मनुष्य बने हो। क्या तुम मछली नहीं बने कभी? वाणी आती है संतों की, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कहते हैं जन्म तुम्हारे लेखे, अब जो इंसानी चोला मिला है अब ये तुम्हारे लेखे है, नहीं तो पता नहीं कितनी बार कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा मैं बन गया, आप लोग बन गए। तो जब हम कीड़ा नहीं रहे, जब हम मेंढक नहीं रहे, हम सांप नहीं रहे, हम हाथी घोड़ा नहीं रहे, तो हम आदमी कितने दिन रहेंगे? हम आदमी भी नहीं रहेंगे। कोई गलती से ये ना सोचे कि आप आदमी हो, और कोई लड़की ये ना सोचे कि मैं लड़की हूं, औरत हूं। ना आप आदमी हो, ना वो औरत है। आदमी और औरत दोनों कपड़े हैं। आपने आदमी के कपड़े पहन लिए, एक लड़की ने लड़की के, औरत के कपड़े पहन लिए कुछ समय के लिए। आप इन कपड़ों को उतारोगे, चल 84 में अब बन गए छिपकली, अब छिपकली वाले कपड़े पहन लिए। तो ऐसे ही लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए।